हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2024 के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो वोट का अधिकार खत्म हो जाएगा। 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती तो उसके बाद चुनाव नहीं होगा। यह बयान किसी और ने नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया था। अखिलेश जी ने कहा था कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीती तो वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, यहां तक कि उसके बाद चुनाव नहीं होगा। 2024 भारतीय लोकतंत्र के लिए अंतिम चुनाव होगा। इतना गंभीर बयान देने के बावजूद अखिलेश यादव ने गलती कर दी। जी हां दोस्तों, वो पीडीए का नारा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पीडीए ही एनडीए को हराएगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच अब अखिलेश यादव संभलते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती जी को लेकर अखिलेश यादव ने एक और बयान दिया है। वो बयान क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन दोस्तों इस बीच मैं सबसे बड़ी खबर आपको देना चाहता हूं। खबर यह है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चाहते हैं कि मायावती जी राहुल गांधी के न्याय यात्रा का हिस्सा बने। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस पर आने से पहले मैं चाहता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा के बारे में थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा हो जाए। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी तो 2022 का साल था, सितंबर का महीना था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा गई थी और 136 दिन में यात्रा पूरी की गई थी। 75 जिलों को कवर किया गया था, 12 राज्य शामिल थे और 2 केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल थे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यानी भारत को उत्तर से दक्षिण तक कवर किया गया था। लेकिन दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत 14 जनवरी से हो रही है और इसका रूट मैं आपको बताना चाहता हूं। वैसे तो यह यात्रा 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू हो रही है जो मुंबई तक जाएगी। दोस्तों, राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों से हो रही है, मणिपुर से। वही मणिपुर जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं बोला था। अभी तक कोई बयान मणिपुर के बारे में पीएम मोदी ने नहीं दिया और इसीलिए यह यात्रा वहां से शुरू हो रही है जहां के लोग बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। तो नॉर्थ ईस्ट से यह यात्रा शुरू हो रही है। उसके बाद सिक्किम का कुछ हिस्सा भी इसमें आएगा और यह यात्रा पश्चिम बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से होते हुए ये बिहार जाएगी, बिहार से जाते हुए उत्तर प्रदेश से ये यात्रा एंट्री कर जाएगी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश से ये यात्रा थोड़ा सा टच करेगी गुजरात को। गुजरात से होते हुए ये यात्रा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, आर्थिक राजधानी मुंबई पहुंचेगी मार्च के महीने में। तो मणिपुर से मुंबई तक भारत न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। दोस्तों, ये यात्रा गौर करिए आप, हिंदी भाषी क्षेत्र में ज्यादा होगी क्योंकि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से ये यात्रा गुजरेगी और कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने 100 लोकसभा क्षेत्रों को इस बार इस यात्रा में टारगेट किया है। लेकिन इस बीच जो खबर आई है वो जान लीजिए। खबर यह है कि बीएसपी सुप्रीमो को भी भारत न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा जा रहा है। तो दोस्तों, मायावती जी को लेकर कांग्रेस पार्टी इस समय गंभीर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि मायावती जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हों और इसीलिए मायावती जी को भारत न्याय यात्रा में शामिल कराने की पूरी कोशिश है। आपको यह भी याद दिला दूं, जब भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई थी, जब वो यात्रा गाजियाबाद लोनी इलाके से गुजर रही थी, जून का महीना था, तब भी कांग्रेस पार्टी ने मायावती जी को न्योता भेजा था कि बहन जी आइए, आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाइए। उसके बाद बहन जी ने राहुल गांधी को बधाई संदेश भेजा था, लिखा था भारत जोड़ो यात्रा के लिए शुभकामनाएं। राहुल गांधी द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की लिखी गई चिट्ठी के लिए उनका शुक्रिया, धन्यवाद। तो 2023 जून के महीने में भी मायावती जी को न्योता दिया गया था, यहां तक कि मायावती जी ने इसको लेकर रिस्पॉन्ड भी किया था और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों।
राहुल के भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बहन जी ने बधाई संदेश दिया था। कहा था कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। हालांकि कुछ कारणों की वजह से बहन जी उस यात्रा का हिस्सा नहीं बन पाई थी। अब बड़ा सवाल, क्या इस बार जब यह यात्रा भारत न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश के इलाके से गुजरेगी तो क्या बहन जी भारत न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, खबर यह भी है कि भारत न्याय यात्रा आगरा अलीगढ़ पहुंच जाएगी फरवरी के महीने में। जी हां दोस्तों, यह बहुत बड़ी खबर है। रूट चार्ट भी इसका तैयार हो चुका है। और आपको मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि बहन जी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि इंडिया गठबंधन अभी भी अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। उसे पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए बहन जी को साथ लेना पड़ेगा। दोस्तों, इस बीच अखिलेश यादव के रुख जो हैं, तेवर थोड़े नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। एक बैठक हुई समाजवादी पार्टी की, उसमें अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, मायावती जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान करें। काश अखिलेश यादव ने यह रायता नहीं फैलाया होता। जिस तरीके से वो तंज कस रहे थे, काश अखिलेश जी तमाम बयानात मायावती जी के बारे में नहीं देते कि कांग्रेस बताए वो बसपा से गठबंधन कर रही है कि नहीं, बीएसपी गारंटी देगी, उनकी क्या गारंटी है। ये सब बयान देने से पहले अगर अखिलेश यादव जी का ये बयान आ जाता तो दोस्तों मास्टर स्ट्रोक होता। लेकिन अब तो गेंद बीएसपी सुप्रीमो के पाले में है। अब बीएसपी सुप्रीमो इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया देंगी उसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि अब अखिलेश यादव के तेवर नरम पड़े हैं। लगता है अब वो होश में आ गए हैं, क्योंकि यही अखिलेश जी हैं जिन्होंने कहा था कि 2024 के बाद वोटिंग का अधिकार छीन लिया जाएगा। इतना सब कुछ जानने के बावजूद, इतना गंभीर बयान देने के बावजूद, काश अखिलेश जी ने मायावती जी को लेकर वो सब बयान नहीं दिए होते तो आज बात कुछ और होती। बहरहाल अभी कोई बात बिगड़ी नहीं है। राजनीति में देखिए, ना कोई स्थायी दोस्त है, ना कोई स्थायी दुश्मन है। परिस्थितियों के हिसाब से बयान आते हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं। अब बीएसपी सुप्रीमो इस बयान को लेकर क्या कहेंगी वो भी इंतजार रहेगा। दोस्तों, इस बीच अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन के सीट शेयरिंग को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। खासतौर से उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अखिलेश यादव ने फिर से कह दिया है कि हम भैया कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें देंगे, आरएलडी को 8 सीटें देंगे और 62 सीटें शायद वो अपने पास रखेंगे। लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर बहन जी इस गठबंधन का हिस्सा बनी तो बहन जी को 36 सीटें और अखिलेश यादव को 26 सीटें मिल सकती हैं। क्योंकि बहन जी दोस्तों आएंगी तो जाहिर सी बात है वो किसी शर्त पर आएंगी, शर्तों के हिसाब से वो आएंगी। अब शर्त क्या होगी वो तो जब आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक ट्वीट इस समय काफी चर्चा में है। इस ट्वीट को जरा ध्यान से देखिएगा। इसमें जो लिखा है शब्द दोस्तों बहुत मायने रखते हैं। दोस्तों ये जो ट्वीट है बहुत मारक है। मैं चाहता हूं ये ट्वीट जो है आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों इस ट्वीट में लिखा है, अब पूरी ताकत से लड़ने का एकमात्र ही फॉर्मूला है और वो है बहन जी मायावती जी को इंडिया गठबंधन में लाना। अब मायावती जी की शर्त यदि प्रधानमंत्री बनने की है तो उन्हें वही पद दीजिए, क्योंकि मायावती जी के इंडिया गठबंधन में आने के बाद दलित वोट मिलेगा और इसका एक और फैक्टर होगा कि पूरे देश में उन्हें देश का पहला दलित प्रधानमंत्री के रूप में प्रचारित भी किया जाए। अब अगर बात लोकतंत्र को बचाने की है तो फिर संपूर्ण विपक्ष को यह करना ही चाहिए। कुल मिलाकर एक लाइन में लोग कह रहे हैं, मैं नहीं, लोग कह रहे हैं, देश की जनता कह रही, जागरूक जनता कह रही है। अगर वाकई इंडिया गठबंधन सीरियस है, भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है तो उसे बीएसपी सुप्रीमो को पीएम का फेस बना लेना चाहिए। एक करिश्माई चेहरा जिनका कई राज्यों में अपना जनाधार है, जो राष्ट्रीय पार्टी की सुप्रीमो हैं, और मुझे नहीं लगता अगर बीएसपी सुप्रीमो को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए तो कोई नेता उनका विरोध करेगा। दोस्तों इंडिया गठबंधन
अगर वाकई सीरियस है चुनाव लड़ने के लिए तो उसे हर शर्त मंजूर करना होगा, नहीं तो माना जाएगा, ये कहा जाएगा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है, ये एकमात्र स्वार्थ का गठबंधन है। तो बहरहाल दोस्तों अब देखना होगा कि क्या शर्त होगी बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से अगर वो इंडिया गठबंधन में आएंगी। तो कहा जा रहा है कि 15 जनवरी को वो बहुत बड़ा ऐलान करेंगी। 15 जनवरी को उनका जन्मदिन है और उस दिन एक बहुत बड़ा ऐलान हो सकता है। जहां तक दोस्तों भारत न्याय यात्रा की बात है, भारत न्याय यात्रा में महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी का मुद्दा उठाया जाएगा। इस मुद्दे पर बीजेपी की पोल खोली जाएगी, लेकिन एक बड़ा मुद्दा भारत न्याय यात्रा में शामिल करना चाहिए। मुझे लगता है इसको ध्यान देने की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को भी। ईवीएम के मुद्दे को ना छोड़ा जाए, अगर वाकई इसे अंजाम तक पहुंचाना ईवीएम के मुद्दे को, तो नहीं तो अगर ट्वीट खेलना है, ऐसे ही बयान देना है तो कोई बात नहीं। अगर विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर गंभीर हैं तो उन्हें भारत न्याय यात्रा में या अन्य मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जैसा कि विपक्ष कह रहा है। तो बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं राय चाहूंगा, आप क्या सोचते हैं, क्या बीएसपी सुप्रीमो को भारत न्याय यात्रा में शामिल होना चाहिए? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी बीएसपी सुप्रीमो को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश कर रही है, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी की कोशिश कामयाब होगी? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए जिससे देश की जनता जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।